All right, guys. So this is for spoken English. All right. वैसे तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है, मगर एक क्लास हमारी राइटिंग की होती है और एक हमारे पास स्पीकिंग की होती है। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सिर्फ वो राइटिंग के बारे में बात की थी, सिर्फ राइटिंग के बारे में, और आज सिर्फ हम लोग स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, सेशन हैं। और राइट, मैं करूँगा, आप मेरे साथ करना बस, और स्किल्स हमारे बनी जाएंगे, है ना। पहले भी मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बहुत सारी में बताया भाई, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दो चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है ना। ये तो खैर चार हो गई, वैसे दो चीज़ें होती है हमारी, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना सीखो दोस्त। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी हमारा, तो प्रैक्टिकल अपने आप बन जाएगा। तो टाइम अब हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी ना जबान को बैलेंस करो, ठीक है। तो मेरे साथ आप हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना। इजी भी होगा आपके लिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ना आता हो, मगर मेरे साथ फिर भी बोलो, क्योंकि मैं धीरे धीरे बुलवाऊंगा। हिंदी बोलूँगा, आप भी हिंदी बोलना मेरे साथ। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में आप मेरे साथ बोलना, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे एक तो लंबे लंबे सेंटेंसेस लाने की मैं कोशिश करूँगा, हमारी जबान एकदम से क्लीन हो जाएगी उस पर। और दूसरा कि ये लगाओ कि जल्दी जल्दी बोलूँगा तो थोड़ी सी जबान भी हमारे पास में जल्दी जल्दी पलटने लग जाएगी, है ना। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। इंग्लिश में तो आप बना सकते हो, मगर फिर भी मेरे साथ बोलो। तो पहले टर्न हमारे पास में यही होता है, हिंदी इंग्लिश बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलो, आप खड़े हो जाएं, ठीक है ना। मेरे साथ हिंदी और मेरे साथ इंग्लिश, जोर से बोलना, जितना भी जोर से बोल सको आप। तो स्टार्ट मारो, बोलो भाई। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं यहां पर आता हूं, आई कम हियर। मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट इंग्लिश। मैं कहने लगा, आई बिगिन टू से। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। मैंने कह दिया है, आई हैव सेड। मैंने दोस्तों को समझा दिया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड माई फ्रेंड्स। मैंने अपने कॉलेज को चेंज कर दिया था, आई हैड चेंज माई कॉलेज। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा आपको लगेगा कि क्या कहा, मतलब सेंटेंस आपको क्लियर ना हो, तो ऐसे नहीं, आगे बढ़ जाओ आप, ठीक है, मगर बोलते रहो। बोलो। और मैंने तुम्हें बताया था, आई हैव टोल्ड यू। इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के टाइम में। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन प्रेजेंट टाइम। मैं जब सो रहा था, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, मेरा फोन बज रहा था, माई फोन वाज रिंगिंग। मैंने वहां पर देखा, आई सॉ देयर। तुम यहां पर आओगे, यू विल कम हियर। मैं पढ़ाने लगा, आई बिगेन टू टीच। मैंने सबको बता दिया है, आई हैव इन्फॉर्म टू ऑल। ये हमारी स्पीकिंग की क्लास है, दिस इज माई स्पीकिंग क्लास। और हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। मैं तुम्हारे सेंटेंस को ध्यान से सुनूंगा, आई विल कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स योर सेंटेंस। और मैंने खाना बना लिया था, आई हैड कुक्ड द फूड। तुम लाइन में खड़े हुए हो, यू आर स्टैंडिंग इन क्यू। ये बहुत ही इजी वर्ड है, दिस इज मच इजी वर्ड। मैं इंग्लिश को जल्दी जल्दी बोलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश। तुम मेरे सेंटेंसेस को पकड़ पा रहे हो, यू आर एबल टू कैच माई सेंटेंस। मैं सुबह सुबह यहां पर आया करता था, आई यूज टू कम हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैंने सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, आई हैव डिपॉजिटेड एंटायर मनी इन द बैंक। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, व्हाट डिड आई टीच यू। हम मिस्टेक के बारे में बात करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू वर्ड्स अबाउट द मिस्टेक्स, ठीक है ना। देखो, ये एक वर्ड आता है ना, WRD वर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया। रुक जाओ, मार्कर कहाँ गया। ऑलराइट, सिंपल WRD वर्ड। मैंने कहा ना, ये आप लोग टॉकिंग के लिए भी लेकर आएंगे वर्ड, कि जैसे कि मैं अपने भाई से बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर, तो आप आ जाएंगे कि आई वाज वर्डिंग माय ब्रदर। ये अच्छा वर्ड है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो। स्टैंडर्ड सोसाइटी में ये चलेगा, मत बोलना मैं तुम्हारे से बात करूंगा, आई विल टॉक यू। टॉक की जगह आपको रिप्लेस करना है वर्ड को, आई विल वर्ड टू यू। अच्छा वर्ड है, किसी के सामने बोलोगे तो लगेगा कि हाँ जी स्टैंडर्ड बनता है ना। तो ये पहला राउंड हमारा ओवर हो गया दोस्त। मेरे साथ हिंदी भी बोली, मेरे साथ इंग्लिश भी बोली,
जवान आपकी बैलेंस होगी थोड़ी सी टंग स्मूथ। अब एक काम करो, मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो, और मैं पहले बताऊंगा मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो। जैसे ही मैं हिंदी बोलूंगा ना, जैसे ही मैं कोई भी सेंटेंस बोलूंगा कि हाँ जी मैं सो रहा था, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ एकदम इस पे ब्लिंक करना है, रहा था पे। सेंटेंस को अगर और अपनी इंग्लिश को करेक्ट हम लोग बोलना चाहते हैं ना, तो एकदम से कुछ भी सेंटेंस बोलो। देखो ये तो छोटा सेंटेंस है कि मैं सो रहा था, तो जी रहा था आ गया। अगर सेंटेंस बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाए कि मैं अपने दोस्तों के साथ में ना आज रात को बाहर घूमने के लिए जाऊंगा, तो आप लोग सारा सेंटेंस छोड़ो, सिर्फ आपको गा पे अपना फोकस करना है कि हाँ जी मेरा सेंटेंस जो है ना गा पे खत्म हुआ है, ठीक है। ये आईटी पकड़ के चलो, क्योंकि यही पहचान हमको बताती है कि रहा था के साथ में वाज और वर आएगा, और जी हमारे पास में गा के साथ में आएगा विल। देखो यही चीजें होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ड। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम इंटरव्यू वगैरह पे जाते हैं, कोई बंदा ये कहता है कि यू हैव सम ग्रामेटिकल एरर्स, तो आप उस ग्रामर में मत घुस जाना कि यार मेरे को पहले से इन्फिनेटिव सीखने पड़ेंगे, मोडाल सीखने पड़ेंगे, कंजक्शन सीखनी पड़ेंगी। बट दीज आर द डेफिनेशंस मेयरली गाइस, ये सिर्फ एक डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं। मिस्टेक हमारी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ड्स में होती हैं। देखो हेल्पिंग वर्ड्स आप इसको भी बोल सकते हो, अगर आप मैं ये बोलूं कि शुड और जी तुम्हारे पास में कुड और वुड भी होता है, तो ये भी कहने के लिए मॉडल से मगर एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगी। और हेल्पिंग वर्ब को आप वर्ड मीनिंग की तरीके से याद करें, क्योंकि अगर आप ये याद कर सकते हो कि ईट माने खाना होता है हमारा, तो आप ये भी याद कर सकते हो कि चाहिए को हम लोग शुड बोलते हैं, तो वर्ड मीनिंग की तरीके से याद कर लो आप। अक्सर हम लोग इस चीज में गलती कर देते हैं। अब मैं सडन आपसे पूछूं ना, देखो बोलो हिंदी इंग्लिश में बोलो पंखा घूमता है, एकदम से ट्रांसलेशन आएगी कि फैन इज मूविंग। फिर मैं ये कहूंगा कि हाँ बताओ भाई पंखा घूमता है, सेंटेंस कौन सा है? ये ताहे का प्रेजेंट वाला डूडस वाला सेंटेंस है, और एकदम से हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी लगा भी दिया होगा आपने, पंखा घूमता है, सामने वाला फौरन फैन इज मूविंग। गलती तो यहां भी हो जाती है कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बताइए क्या भाई ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो बाद में पता लगता है ओ शिट ये तो व्हाइट कलर का है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बचपन से रटा हुआ है, कुछ चीजें रटी हुई चल रही है हमारी, तो हमें बस एक्सप्लोर करना है। तो अब जो दूसरा सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिक आपकी, मैं हिंदी बोलूंगा आप इंग्लिश बोलना, मेरे सेंटेंस को सुनते ही लास्ट में पहचान पे फोकस करना, उसकी हेल्पिंग वर्ड सही लेकर आना, सेंटेंस करेक्ट जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है और इनकरेक्ट सेंटेंस हो, तो छोड़ दो, उसके लिए दूसरी दबा, आप टेंशन नहीं लेंगे, वो काम करेंगे जो बस मैं करवा रहा हूं, धीरे धीरे सारा कुछ ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे। ये तो हमारी कोई फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले बहुत सारी स्पीकिंग की क्लासेस मैंने आपको करवा दी, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारी मिस्टेक को सुधरवाने वाली, अगर आप बैक में जाओगे तो दोस्त, ठीक है। चलो अब मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट मारो। बोलो भाई, मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है। मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैं इंग्लिश बोल रहा था, जब मैं सो रहा था और मैं उठा, मैंने देखा मेरा फोन बज रहा था, मुझे पता है ये मेरा फोन है। अब स्पीड ला रहा हूं मैंने अपने फोन को रिसीव किया, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूं। सेंटेंस की तरीके से जाओगे तो कंफ्यूज, आप ऐसे बोल दोगे टुडे इज माई ऑफ, ये भी चल जाएगा, है ना। माई फ्रेंड सेड टुडे इज माई ऑफ, ये भी चल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, बनाओ इंग्लिश। मैंने अपने फ्रेंड से कहा आज मेरा भी ऑफ है और मैं बहुत ज्यादा फ्री हूं आज, क्योंकि मैंने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट, एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट वर्ड याद रखना। देखो ये वर्ड होता है ना एब्सोल्यूट, ये कंप्लीट की जगह लगाना। आपकी बार आप मत बोलना कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आप बोलना आई हैव एब्सोल्यूटेड माय वर्क, कहते हैं ना, हाँ एब्सोल्यूट, ये वाला वर्ड कंप्लीट की जगह आता है आजकल, है ना। मैं थोड़ा सा ध्यान जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट की जगह एब्सोल्यूट लगाएंगे आपसे, है ना। कहते हैं ना एब्सोल्यूटली, ये तो सुना होगा ना आपने, एब्सोल्यूटली गुड, एब्सोल्यूटली, तो ये वही वाला वर्ड है हमारा, है ना, एब्सोल्यूट, वो वाला वर्ड है ये। कंप्लीट की जगह लगाओ, स्टैंडर्ड बनाओ अपने इंग्लिश को, और कंटिन्यू स्टार्ट मारो, फिर से सेशन कंप्लीट नहीं है हमारा। बोलो इंग्लिश में। मैंने तुम्हें वर्ड के बारे में बताया, मैं इंग्लिश को सिखा रहा था,
और मैंने सोचा तुम मेरे घर पर आओगे। मैंने अपने गेट को खोला और मैंने मम्मी से कहा कि हमारे लिए चाय बना दो। मैं चाय पी रहा था और जब मैंने अपनी चाय को खत्म कर लिया, फिर मैंने देखा मेरा फोन बज रहा था और मैंने उसे पिकअप किया। ये मेरे फ्रेंड का कॉल था। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं घर पे बैठा हुआ हूं और राहुल भी यहां पर बैठा हुआ है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर आ रहा हूं और मैं चाय पीऊंगा। फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और हम इंडिया गेट पर चले गए। मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रहा हूं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो सेंटेंस आ रहे हैं। अब जब मैं इंग्लिश को अपनी कंप्लीट कर लूंगा ना, तो उसके बाद में मैं कॉल सेंटर में ट्राई करूंगा। जॉब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें आज ही ट्राई करना चाहिए। आज ही ट्राई करना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ जरा। आज ही ट्राई करना चाहिए। वैसे तो आपको पता है चाहिए के लिए शुड लाएंगे, और ये आपको ये भी पता है कि मस्ट माने भी चाहिए ही होता है। पता है आपको, ऐसा कोई नई चीज नहीं बता रहा, मगर सेंटेंस में डिफरेंस देखो। दो आज ही जाना चाहिए मैंने बोला, तो उसके लिए तो मस्ट लेकर आना, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा है ठोक वाली बात कि हाँ जी करूंगा ही करूंगा। तो चाहिए, शुड और मस्ट में यही अंतर होता है। दोनों का मतलब होता चाहिए ही है, मगर जहां पर आ जाए ना बिल्कुल नेसेसिटी एकदम हमारे पास चाहिए, तो मस्ट लेकर आना। पता आपको है, मगर हमारी ना जबान पे नहीं आ पाता। हम लोग पता बस शुड ही शुड अप्लाई करेंगे हर जगह। मस्ट भी इजी है, मस्ट के बारे में भी पता, मगर मैं तो शुड को छोड़ के मस्ट ही अप्लाई किया करूंगा। बस चलो, आता रहेगा बीच बीच में ध्यान, तो मैं बताता रहूंगा। ऐसे नहीं है कि हमारे टाइम को किल करने के लिए अलग से चैप्टर बनाना पड़े। तो दो हमारे पास में सेशन हो गए हैं। सबसे पहले आपने हिंदी इंग्लिश मेरे साथ बोली और दूसरी बात में मैंने हिंदी आपने इंग्लिश बोली। अब तीसरा हमारा फेवरेट सेशन, आ जाओ जरा। एक सांस में बोलेंगे, आप हिंदी इंग्लिश अपनी, मैं अपनी हिंदी इंग्लिश अपनी बोलूंगा। एक सांस में कितने बोलेंगे? ठीक है, मेरी सांस नहीं रुकेगी, आपकी भी सांस नहीं रुकेगी। हम दोनों सांस लेंगे। मैं कहूंगा हाँ भाई 1 2 3 ऐसे करके ब्रीथ लेंगे, रोक लेंगे। जब मैं कहूंगा स्टार्ट, तो दोनों स्टार्ट करेंगे। आप वहां पे, मैं यहां पर। हिंदी इंग्लिश आप बोलोगे, मैं भी हिंदी इंग्लिश बोलूंगा, और काउंट करके चलना कितने सेंटेंसेस आपने बोलने हैं। भाई ये लगा लो कि कम से कम 10 सेंटेंस तो एक सांस के अंदर बोल ही लेना आप, ठीक है ना। अपने बोलना, मेरी स्पीड तेज रहेगी, आप भी अपनी तेज रख लेना भाई साहब, मगर कम से कम 10 सेंटेंस तो बोलने हैं एक सांस के अंदर। कम ऑन, खींचो सांस जरा, है ना। 1 2 3 रोक लो, स्टार्ट। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाना खाता हूँ, आई फूड, मैं सो रहा था, बना वो स्लीपिंग, तो मैंने सोचा बना, तो मैंने स्पीक बना से, मैं बोलूंगा बना स्पीक, मेरी क्लास है, मैं क्लास में खाना खाता हूँ, आई फूड, मैं जाने लगा, बिगिन टू को, मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट कम। हो गया 10 सेंटेंस? नहीं हुए? जिसके हो गए हैं फिर से ब्रीथ लेंगे। अब इसको 10 से ऊपर निकलेंगे, 10 से ऊपर निकलेंगे, 15 सेंटेंस लेंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। लो जी, ब्रीथ लो, है ना। अब की बार 15 सेंटेंस बोलने हैं एक सांस के अंदर। जल्दी जल्दी बोलना भाई। होता यह है कि आप सांस तो इतनी लंबी ले लेते हो और अपनी सांस तो लंबी चलाने की कोशिश करते हो, सांस के साथ स्पीड भी चलानी पड़ेगी। स्पीड चलाओ अपनी। लो जरा ब्रीथ, 1 2 3 रोको, स्टार्ट। मैं चाहता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज मैंने देखा था, समय खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, बटर, मैंने उससे कभी ऐसी बात में जाना चाहूंगा। IT मेरी क्लास है, मैं क्लास में बैठा होता है, यूनिवर्सिटी क्लास, तो मैंने सोचा बना, तो मैं यहाँ पर आऊंगा ना, क्लास में कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज मैंने कॉलेज में देखा, कॉलेज में खाना खाता हूँ, मैं पानी पी रहा था, बना बस एक ही वाटर। मैंने 15 बोले, आप बीच में रुक गए। 15 पे ट्राई करो, 20 मत बनाओ। फिर से लो जी, पहुंचाओ यार। अपनी सांस रोकने से कुछ भी नहीं होता। करो आप। अगर ऐसे ओम चिल्लाते रहोगे ना, तो आप 2 मिनट तक क्लियर कर दोगे। बस ये है कि वहां पे ब्रीथ है, यहाँ पे अपना दिमाग भी चलो, सेंटेंस लेकर आओ। और तेज तेज चलाएंगे भाई साहब, भाई से बहुत तगड़ी फ्लुएंसी बनेगी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और सेंटेंस जो हमसे पूछता है ना, बताइए सेंटेंस मैं सो रहा था, हम टाइम लगाते थे कि ये जी पास्ट कंटिन्यूअस का ये चीज है। अगर इस चीज की हैबिट बन गई ना, कोई पूछता मैं सो रहा था, चीज आई वाज स्लीपिंग, मैं नहीं आता, आई डू नॉट कम, मैंने कह दिया सेड, इस तरीके से बनाओगे गोली की तरह, इस वाले सेशन की हेल्प से। 15 सेकेंड सेंटेंस करो, चलो एक सांस में खींचो, रोको,
ऑलराइट, आज संडे, टुडे संडे, मैं सोचता मैंने वो सभी जमटा मैंने गोटा मैंने देखा देने से मैंने गिर खोला अपने तो मैंने उससे मैंने सिटी वाचो तुम आगे ईगल के मैं जाने लगा बिगिनिंग मैंने जाता हूं डिनर को मैंने कॉलेज में वेंट टू द कॉलेज मैंने देखा देने से मैं खड़ा होता मैंने उधर से मैं चाहता हूं माटे दैट मैंने क्वेश्चन मैंने हर्ड समथिंग मैं चुनना चाहूंगा लाइक टू टेक दिस टू 15 ओके लास्ट वन 15 से ऊपर निकालो यार 15 से ऊपर निकालो देखते हैं कितने निकालते हैं खींचो 1 2 3 ऑलराइट मैं यहाँ पर आता हूँ मैंने देखा देने से मैं जाने लगा बिगिनिंग को मैं जाता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज मैंने देखा देने से मैं पानी पीता हूँ मैं बात रहा हूँ मुझे इंग्लिश के बारे में नहीं पता डोना बात इंग्लिश में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होना चाहूंगा टू स्पीक वेरी मच सेंटेंस आल्सो जब मैं अमेरिका गया था मैंने वाज गोइंग टू द अमेरिका तो मैंने पैसे ले लिए मैंने अपने यहाँ से पैसे के बारे में तुम्हें क्या पता बट बात तो मैंने यहाँ से पंखा घूमना तो मैंने तो मैंने सोचा मैंने तो मैंने उससे बताया मैंने नेटवर्क में जाने लगा बिगिनिंग को मैं कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज मेरे पापा से बता मैंने टोटल पास बात आज मैं किस लोगों को प्राइमरी पढ़ता क्लास में बोलने लगा आई बिगिन टू स्पीक 20 सेंटेंसेस हाँ अरे बात बताऊं ये आपने जो 15 सेंटेंसेस बोले हैं ना मैं जाता हूं आई गो मैं खाना खाता हूं आई द फूड मैं पानी पीता हूं आई टेक द वाटर ये कहने के लिए 3 सेंटेंस नहीं है देखो मैं खाना खाता हूं आई द फूड ये 2 सेंटेंस हैं क्योंकि हिंदी के लिए भी तो उतनी एनर्जी लग रही है हमारी हम तो भाई कंटिन्यू इंग्लिश में बोल सकते हैं मगर वहां पे काउंट नहीं हो पाएंगे मैंने कितने सेंटेंस बोले एनर्जी तो उतनी लग रही है तो आप 2 मान के चलो आपने जो सेंटेंस बोला है ना कि मैं चाहता हूं आई गो मैं खाना खाता हूं आई द फूड तो ये 2 सेंटेंस नहीं है हमारे पास 4 सेंटेंसेस हुए तो ये जो 15 सेंटेंस का हम रिकॉर्ड बना रहे हैं ना जो मैंने 20 का बनाया आपने 15 का बनाया तो वो 30 सेंटेंस वो पहुंचेंगे हमारे एक सांस के अंदर 30 सेंटेंसेस आप बना रहे हो यार और 30 सेंटेंस अगर सिर्फ डायरेक्ट इंग्लिश के टॉपिक पे बोलोगे ना हाँ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज किसी भी बंदे से किसी भी चीज़ के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में अदरवाइज स्कूल में स्पीच देनी है आपको भाई साहब ऐसे करके सांस लेना सामने वाले को पता ना चले कि बत्तख से क्या बनना है राइट हल्की सी सांस लेना ऐसे करके लगेगा सामने वाले को कि हाँ जी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है एक सांस में 30 सेंटेंसेस अगर मार दिए ना मैं तो 40 मारूंगा बहुत तगड़ी फ्लुएंसी आएगी भाई सही है बढ़िया है चलो ठीक है तो इस प्रैक्टिस को तो कंटिन्यू करते रहेंगे अब चलते हैं आगे ऑलराइट चलो भाई आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जरा थोड़ा सा पिक्चर से स्टार्ट करते हैं वेल एक्चुअली पिक्चर सेशन जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना वेल हमारी क्लास का ये रूल होता है कि जो एक चीज़ हम करवाते हैं उसको फिर से रिपीट नहीं करवाते मगर स्पीकिंग की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है काफ़ी दिनों के बाद तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज और आज ही कर लेंगे कौन सा डेली करने वाले हैं बाकी तो सारी ट्रिक्स न्यू होती हैं हमारे पास है ना ये देखो भाई लोगों क्या था मेरे स्कूल का टाइम आप स्कूल में पढ़ रहे थे फिर मैं पापा के बिजनेस पे चला गया मैं गया पापा के बिजनेस पे और देखो फिर मैं बताता हूं मैं गया यू कह लो कि SOL होता है ना हमारा सोल आपने सुना होगा डिस्टेंस लर्निंग ऑफ स्कूल जो होता है हमारा एक तो रेगुलर करते हैं हम लोग अपने कॉलेज वगैरह को रेगुलर में जाते हैं एक हम लोग डिस्टेंस लर्निंग में जाते हैं कि हाँ जी चल भाई घर पे बैठे करेंगे वो वाली बात बता रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग वाली बात सोल ज़्यादा बोलते हैं बच्चे उसको है ना स्कूल ऑफ लर्निंग जो होता है ये हमारा नहीं यार थोड़ी गलती हो गई चलो एक्चुअली क्या है ना स्कूल में पढ़ रहा हूँ मैंने पापा का बिजनेस करा मैं डिस्टेंस लर्निंग में गया मगर CBSE की या यूँ कह लो ड्रॉप स्टडी अब बढ़िया सेट हुआ मैं स्कूल में पढ़ता था भाई बहुत सारी बात बताएंगे पापा के बिजनेस पे चला गया स्कूल मुझे बुरा लगता था पापा के बिजनेस पे चला गया और बिजनेस पे जब चला गया तो फाइनल मैंने सोच लिया क्योंकि पापा पैसे देते थे मुझे और भाई मैंने छोड़ दिया कि अब मैं स्टडी नहीं करूंगा है ना मैंने पढ़ाई को अपनी स्टॉप कर दी मगर उसके बाद मैं कॉलेज गया अब कॉलेज क्यों गया ये स्टोरी बनाएंगे हम लोग ठीक है कॉलेज में जाने के बाद में मैंने इंग्लिश को सीखा अब इंग्लिश को सीखने के बाद में भाई साहब ये लगा लो फिर मैं YouTube पर आ गया अब देखो मैं स्कूल में था स्कूल के बारे में बताएंगे फिर मैं पापा की बिजनेस पे चला गया मैंने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है मगर एकदम से मेरी आंख फिर से खुल गई मुझे कॉलेज में चला गया कॉलेज में जाने के बाद इंग्लिश को सीखी और मैं YouTube पे फिर मैं आ गया जैसे कि अभी मैं खड़ा ही हूँ तुम्हारे सामने अब इस पिक्चर पे ना मैं हिंदी बोलूंगा और आप मेरी हिंदी को ध्यान से सुनना क्योंकि आप मेरी ही हिंदी को इंग्लिश में बोलने वाले हो दोस्त बहुत जल्दी 2 मिनट लूंगा ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा हमारा ठीक है
बिल्कुल एकदम फोकस। पता है इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि देखो बोलने के लिए ना दिमाग का, बोलो चाहे लिखो, किसी भी काम को करो, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, हर किसी चीज के पीछे माइंड लगता है। हमने माइंड को जिस दिन चला लिया ना दोस्त, तो सिर्फ इंग्लिश नहीं, आप आईपीएस ऑफिसर भी बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा, ठीक है ना? राइट, तो ये वाली बात है हमारी। तो अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप मेरी हिंदी को ध्यान से सुनना, जो मैंने हिंदी बोली एक्यूरेसी अगर कोई चीज आ गई नहीं तो इसका मतलब हमारा दिमाग बढ़िया चल रहा है ना। तो देखो मेरी स्टोरी। सो वेल गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक्चुअली मेरे स्कूल के बारे में। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ, मेरे स्कूल का टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा बेकार था, क्योंकि स्कूल के टाइम में जो है ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इंग्लिश के टाइम के अंदर। और जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, वेल एक्चुअली मैं कोशिश तो बढ़िया करता था। तो मेरे टीचर जैसे कैसे थे, कहते थे कि हाँ जी तेरे को पैराग्राफ वगैरह याद करना है, तो भाई सुन मैं बहुत ज्यादा रटता था उसको, मगर इंग्लिश याद नहीं होती थी क्योंकि रटी नहीं जाती है। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आता था ना, तो ये लगा लो बड़ी डांट पड़ती थी कि यार तेरे बस की कुछ नहीं, ये नहीं। तो बड़ा बेकार स्कूल का टाइम रहा मेरा। तो स्कूल के टाइम में लड़ते लड़ते जैसे जो हो गए, हम लोग 8th क्लास में पहुंचे, 8th क्लास के बाद में 10th क्लास के अंदर पहुंचे। तो 10th क्लास में भाई एक्चुअली क्या हुआ कि इंग्लिश की वजह से मेरे नंबर बहुत ज्यादा बेकार है, मैथमेटिक्स तो मेरे को वैसे भी नहीं आती थी, मगर हम फिर भी पास हो गए। जब मैं 10th में अपने पास हो गया ना, स्टोरी बता रहा हूँ ऐसी, जब मैं फिर अपने 10th के अंदर पास हो गया ना, 10th का एक्चुअली क्या होगा, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अच्छा रिजल्ट का जब मैं वेट करने लगा, जो हमारे 3 महीने की छुट्टी आती है, तो मैं अपने पापा की शॉप पे चला गया, फैक्ट्री बहुत बड़ी थी वहां पर। आज जब मैं फैक्ट्री पे चला गया तो वहां पे कुछ नहीं करना, ये लगा लो गाड़ी में जा रहे हैं भाई पापा के साथ, ठीक है। अब फैक्ट्री पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो वर्कर ऑलरेडी है और वो मेरे पीछे के सर आप ये लेना चाहेंगे, आप पानी लेना चाहेंगे, खाना ले लो, पापा कहते लो बाहर से ब्रेड लेकर आ जाओ। मतलब ऐसे लगता था जैसे किंग वाली लाइफ है बहुत ज्यादा। तो मैं डेली पापा के साथ फैक्ट्री पे जाने लग गया, पापा का बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया वहां पर। और मेरे को शाम को वो पैसे भी देते थे, कई बार कहते थे लो जाओ तुम गाड़ी को चला के लेकर आओ। तो जी मैंने अपनी स्टडी को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। हाँ जी, अब 3 महीने तक तो भाई साहब ये लगा लो कि जब मैं फैक्ट्री पे जाता था ना, तो घर क्योंकि हमारे स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो 3 महीने तक तो मैंने बहुत ज्यादा अपने मजे किया, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था, बस एक ही चीज, हाँ मुझे पापा के साथ जाना है और जी मुझे वहां पे बैठना है शॉप पर, मुझे पैसे मिलेंगे और भाई मैं उसको एंजॉय करूंगा। अच्छा 3 महीने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब मैं फैक्ट्री पे बैठा हुआ था ना, तो ये लगा लो कि टाइम बड़ा लंबा हो गया। मैंने छोटे छोटे बच्चे मैंने वहां से निकलते हुए देखे, मैंने पढ़ाई तो स्टॉप कर दी। अब बच्चे जा रहे हैं साइकिल लेके जा रहे हैं भाई, अपने बुक्स लेके जा रहे हैं दोस्तों के साथ। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं कितना पागल हूं कि मैं फैक्ट्री पे बैठा रहता हूँ, ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कितने क्यूट क्यूट बंदे साइकिल लेके जा रहे हैं, काश मैं भी जाऊँ इनके साथ में, दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ, क्योंकि अब तो अंकल के बीच में बैठा रहता हूँ। तो भाई फिर क्या हुआ कि मैंने अपने पापा को फिर कन्विंस किया कि मेरे को पढ़ना है। उन्होंने कहा बेटा अब तो पढ़ाई का टाइम भी निकल गया तुम्हारा। तो मैंने कहा कि मैं ना सीबीएसई ना पत्राचार जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, तो मैं वहां से एडमिशन ले लूंगा। फिर मैंने वहां से एडमिशन ले लिया। अच्छा तो एडमिशन लेने के बाद में मैंने 11th भी पूरी करी, अपनी मैंने 12th भी पूरी करी। मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हुआ क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाते थे, मगर पढ़ाई भी पूरी करनी थी। मगर मैंने 12th क्लास अपनी पूरी कर ली ना, तो उसके बाद में मेरे 80% नंबर आ गए। तो मैंने सोचा मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगा। जब मैं कॉलेज के अंदर चला गया, अब मेरे जैसा बंदा क्योंकि 2 साल ऑलरेडी बेकार करके गया, तो इंग्लिश नहीं आती थी। और जब मैं कॉलेज के अंदर चला गया ना अपने, तो मैंने वहां पे देखा पहली बार अपने दोस्तों को जो सारे के सारे इंग्लिश बोल रहे थे, उसको देखते ही ना मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया उनको। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही है। मैंने कहा यार मैं कैसे एनवायरमेंट में आ गया, मैं क्या करूं, पढ़ाई को तो छोड़ नहीं सकता, दोबारा पापा डांटेंगे कि हाँ भाई पहले भी छोड़ी थी। तो भाई मैंने क्या करा, मैं इंग्लिश को सीखूंगा। अब मैं किसी कोचिंग सेंटर में इंग्लिश को सीखने के लिए चला गया। जब मैं वहां पर गया ना, तो सारे बच्चे इंग्लिश ऑलरेडी बोल रहे थे, तो वैसे ही इंसल्ट होती थी बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं खुद ही इंग्लिश को सीखने के लिए लग गया भाई साहब। और मैंने पता मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, सेंटेंस मेरे मुंह से नहीं निकले, मैंने हाथ को भी अपने पटका भाई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मगर फिर धीरे धीरे मैं इंग्लिश को बोलने लगा, सेंटेंसेस मेरे दिमाग में भी आ गए। और आने के बाद में ना मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स निकालता था कि मैंने पिक्चर बनाई, फिर मैंने जीडी सेशन लेकर आया, मैंने सांस में सेंटेंसेस बोले ऐसे ऐसे। तो बहुत सारे ट्रिक्स थी मेरे पास में, उसकी वजह से मैं इंग्लिश को बोलने लगा। तो मैं अपनी सोसाइटी में अपनी गली में गया, मेरे दोस्तों कहने लगे कि यार मेरे को भी सिखा दे। मैंने उनको भी सिखाई। तो एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई एक काम करना, तुम यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, अगर तुम वहां पर आओगे तो दुनिया को सिखा सकते हो। तो मैंने सारी ट्रिक्स जो भी थी ना मेरे पास में कि ऐसे ऐसे करता था, वो मैंने अपनी लिखी कि हाँ ये ट्रिक्स है। उसके बाद में यूट्यूब के चैनल पर आ गया आपके सामने। उसके बाद में हमने ऑनलाइन क्लासेस बना दी और अपन लोग फेमस हो गए। ये स्टोरी है बिल्कुल एकदम। मेरी स्टोरी में घुस जाने, मैंने क्या बोला था, अगर घुसोगे ना तो दिमाग का यूज करोगे बिल्कुल। तो ये सेशन हमारे पास स्टॉप होता है। अब आपका टर्न स्टार्ट हो जाता है। जो भी हिंदी मैंने बोली आप इस पे इंग्लिश में बात करोगे, राइट। और ये हमारे पास होता है प्रैक्टिस टाइम। क्या होता है जी, हमारा प्रैक्टिस टाइम। वापस आ गया। अब आप प्रैक्टिस करने वाले हो इस वाली पिक्चर पर। अब डायरेक्ट आप इंग्लिश में बोलना दोस्त। पहला, अच्छा नहीं, सुनो भाई, थोड़ी सी और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं। मैंने पहले क्या करवाया आपको, मैंने हिंदी बोली, आपने इंग्लिश बोली। फिर दूसरे वाले राउंड में मैंने हिंदी बोली, आपने इंग्लिश बोली। नहीं, पहले में तो हिंदी इंग्लिश मेरे साथ बोली, दूसरे में मैंने हिंदी, आपने इंग्लिश बोली, तीसरे में हमने ब्रीथ वाला करा। उसके बाद में 4th राउंड पिक्चर सेशन है।
तो आप ये एक तो ब्रीथ वाला करेंगे अपना, सबसे पहला काम जो है ना हमारे पास ब्रीथ वाला, आप ध्यान रखना स्पेस नहीं है मेरे पास, ब्रीथ वाला करेंगे। आपको एक सांस के अंदर 20 सेंटेंसेस लपेटने किसी भी तरीके से, बार बार करके, पहला। दूसरी बात, आप इस पिक्चर पे बोलोगे जो भी मैंने बताई। अब ऐसा नहीं है कि ब्रीथ वाले में जाओगे तो मेरी स्टोरी स्किप हो जाएगी, इतना तो दिमाग हमारे अंदर है कि नहीं होने देंगे स्किप। बस 2 टर्न है आज हमारे पास, आज आपको ये करना है, ठीक है। कल और प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे हम अपनी क्लास के अंदर। तो अभी तक दोस्तों मैं नहीं करवाया आपको, बस आप ये काम कर लेना, एक तो ब्रीथ वाले अपने 20 सेकंड्स कर ले, सेंटेंसेस कर लेना, और जो मैंने हिंदी बोली है आप उस पर इंग्लिश बोलना। वेल आप अपनी भी बना सकते हो, मुझे पता है आपके पास बहुत सारी स्टॉक ऑफ हिंदी है, मगर मैं चाहता हूँ आप माइंड का यूज़ करो, आप घुस जाओ यार, था क्या जो मैंने बोला था, सोचने पे मजबूर हो जाओगे, माइंड चला, मिस्टेक को भी ख़त्म कर सकते हो फिर आप। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारी बहुत क्लास हो गई, और पिक्चर पे आप बोलेंगे, ब्रीथ वाला करेंगे। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच।